सोचिए कि आप एक साइकेट्रिस्ट हैं, मानसिक स्वास्थ्य के डॉक्टर, मगर एक पेशेंट के इलाज के दौरान वो पेशेंट आपको विश्वास दिला दे कि उसे कोई मानसिक बीमारी नहीं है, बल्कि आत्मा और सायों ने उस पर कब्जा कर रखा है। कुछ ऐसा ही हुआ डॉक्टर सुरजीत के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज जोशी और आप देख रहे हैं द येलो स्टोरीज। तो आज की ये कहानी है डॉक्टर सुरजीत की, और कुछ कारणों के चलते सुरजीत ने अपने लोकेशन को डिस्क्लोज करने के लिए हमें मना कर दिया है, मगर तब भी वो इस कहानी को दूसरों से शेयर करना ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। सुरजीत एक वेल नोन साइकियाट्रिस्ट हैं जो डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, हॉस्टल्स में लेक्चर्स और कंसल्टेशन देते हैं। कोई 2011 में एक कॉलेज में लेक्चर देने के बाद वहाँ के प्रिंसिपल ने डॉक्टर सुरजीत को अप्रोच किया। उन्होंने बोला कि एक लड़की का केस है जो हमारे कॉलेज में ही है और हमारे हॉस्टल में ही रहती है। उसकी रूममेट्स और या फिर हॉस्टल मेट्स ने कई बार ये कंप्लेंट करी है वार्डन को कि ये रात में 2 बजे उठ करके, स्पेसिफिकली रात में 2-2:30 बजे के बीच में उठ करके जाती है, खिड़की पे बैठती है, बाहर देख के न जाने कुछ अजीब सा बोलती है और आधे 1 घंटे बाद वापस आकर के अपने बिस्तर में सो जाती है। इससे आगे वो कुछ बोल पाते, डॉक्टर सुरजीत ने उनको तुरंत वहीं रोक दिया। डॉक्टर सुरजीत बोले कई बार कुछ पास ट्रॉमा या फिर लाइफ साइकिल के कारण या बॉडी क्लॉक चेंज होने के कारण हमारी बॉडी हमसे ऐसी हरकतें करवाती हैं, विच इज़ नॉर्मल, बट आई विल स्टिल लुक इनटू दिस केस बिकॉज आप मुझसे ऐसा बोल रहे हो। ये सुन करके प्रिंसिपल ने वापस से उनको रोका। प्रिंसिपल ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये लड़की वहाँ बैठती है, कुछ बोलती है, और अगर इसको बीच में से उठाने की कोशिश करो तो ये अपने आप को चोटें पहुँचाती है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि मैंने खुद इसे ये करते हुए देखा है। मेरा मन तो बहुत था कि मैं इसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दूं, लेकिन मुझे लगा कि पेरेंट्स सारा का सारा ब्लेम कॉलेज पे डाल देंगे, सो आई रियली वांट टू टेक एन एक्सपर्ट ओपिनियन फर्स्ट, इसीलिए मैं आपको अप्रोच कर रहा हूँ। डॉक्टर सुरजीत ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीक से ही हम सेशन शुरू कर देते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर सुरजीत ने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट की कि वो उसके रूममेट्स और बाकी जो कॉलेज मेट्स हैं उनसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, टू ऑब्जर्व और टू अंडरस्टैंड द बिहेवियरल पैटर्न ऑफ दिस गर्ल। जब उन्होंने बहुत लोगों से बात करी तो उनको ये समझ में आया कि ये सब एक जैसी ही बातें बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी वो काफ़ी श्योर नहीं थे, क्योंकि कई बार बच्चे ऐसी बदमाशियाँ करते हैं। सो उन्होंने कहा ठीक है। सुरजीत ने पर्सनल सेशंस भी लिए इस लड़की के साथ में। जब भी वो पर्सनल सेशंस में जाते थे इस लड़की के साथ में, तो उनको सब कुछ नॉर्मल लगता था। ये लड़की बहुत नॉर्मल बिहेव करती थी, इंटेलिजेंट बातें करती थी, तो डॉक्टर को लगा कि ऐसा तो कुछ लग ही नहीं रहा है कि इसे कोई दिक्कत भी है। तो इस चीज़ की तह तक जाने के लिए डॉक्टर सुरजीत ने प्रिंसिपल साहब से एक रिक्वेस्ट करी। उन्होंने कहा सर, मैं इस लड़की को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे 1 या 2 दिन हॉस्टल में रुकने की परमिशन दे दीजिए। अब दिक्कत ये थी कि वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल अलग था, बॉयज़ हॉस्टल अलग था, तो गर्ल्स हॉस्टल में किसी को रुकवाना इज़ नॉट पॉसिबल। तो प्रिंसिपल सर ने एक आइडिया निकाला। प्रिंसिपल ने कहा था देखिए, मेन मोटिव ये है कि जब भी वहाँ पे कुछ हो तो हमको तुरंत पता पड़ जाए और हम उसको देख करके, मतलब हम उसे जा करके वहाँ देख सकें। सुरजीत ने कहा, डॉक्टर सुरजीत ने कहा हाँ, यही एक उद्देश्य है। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, आप मेरे यहाँ पे रुक जाइए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, क्योंकि मेरा जो रूम है, मेरा जो घर है, वो दोनों ही हॉस्टल के करीब में है। सो इट्स लाइक 2 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है। सो जैसे कुछ होगा वार्डन हमें बता देगी और हम तुरंत जा करके इस लड़की को देख सकते हैं। डॉक्टर ने कहा बिल्कुल ठीक है। तो 2 दिन के बाद डॉक्टर उनके घर में आ गए रहने के लिए। तो उन्होंने कहा मैं 2 दिन का सोच करके आया हूँ। ये लोग वहाँ हॉस्टल डॉक्टर सुरजीत जो है अब प्रिंसिपल के घर पे हैं, आराम से रुके हुए हैं, और रात में खाना वाना खा के करीबन 10 बजे ये गप्पे शप्पे मार के आराम से सो जाते हैं। डॉक्टर सुरजीत काफ़ी श्योर हैं कि किसी का फ़ोन नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। ये हॉस्टल के बच्चों की शरारत है और ये वार्डन को और प्रिंसिपल को डराने का एक आइडिया है। तो वो मस्त अपना खाना वाना खा के बढ़िया तरीके से सो गए। रात को करीबन 12:30 बजे डॉक्टर सुरजीत की नींद खुली, उनको प्यास लगी। जैसे ही वो पानी पीने के लिए अपने बेड से उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी ही खिड़की पर कोई बैठा हुआ है। पहले तो वो डर गए कि उनकी खिड़की पे कौन बैठा हुआ है,
लेकिन प्रैक्टिकल आदमी है तो थोड़ी देर अपने आप को संभाला और थोड़ा पास में जाने लगे तो उन्होंने देखा कि ये वही लड़की है जिसको देखने के लिए वो यहाँ पर आए थे। अब वो काफ़ी सरप्राइज हो गए कि इसको तो हॉस्टल में होना चाहिए, ये मेरी खिड़की पे क्या कर रही है। अब ये लड़की रोते हुए डॉक्टर सुरजीत से बोलती है कि मैं इसे अपने साथ में लेकर के जाऊंगी, इसने मेरी बेटी को मारा है, मुझसे दूर किया है, तो इसे तो मैं लेके जाऊंगी। डॉक्टर सुरजीत थोड़ा घबराए, लेकिन डॉक्टर सुरजीत का मेन इंटेंशन ये था कि ये लड़की कहीं कूद ना मार दे, कि गिर जाएगी तो फर्स्ट फ्लोर पे चोट लग जाएगी। तो डॉक्टर सुरजीत उससे बात करने की कोशिश करने लगे कि बेटा सब कुछ ठीक है, नीचे आकर के बात करो, रोने की ज़रूरत नहीं है। अभी डॉक्टर के हिसाब से ये सारी चीज़ें जो हो रही थी इसमें लगभग 1.5 से 2 घंटे निकल चुके थे और देखते ही देखते इस लड़की ने उस खिड़की से कूद मार दी बाहर की तरफ। तो डॉक्टर का इंस्टेंट रिएक्शन है कि डॉक्टर को भाग के जाना है, उसको देखना है कि क्या हुआ है करके, मगर ऐसा लग रहा था जैसे डॉक्टर को ना किसी ने पकड़ के रख लिया है, किसी ने डॉक्टर के पाँव वहीं पे जाम कर दिए हैं। डॉक्टर अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे, ना ही वो चिल्ला पा रहे थे कि किसी को बुला लें। और तुरंत 1 सेकंड में उनको ऐसा लगता है कि उनकी नींद खुली और उन्होंने देखा ये सब कुछ सपना था, कुछ था ही नहीं। मगर वो सरप्राइज इसलिए थे कि ये सपना बहुत हकीकत की तरह था। उन्हें सच में ऐसा लगा कि जैसे कोई उनकी खिड़की पे बैठा था, उन्होंने बात की थी उससे। और अजीब बात ये कि जब डॉक्टर ने अपनी घड़ी देखी तो समय केवल 12:45 हो रहे थे, यानी कि इस पूरी घटना को हुए सिर्फ 15 ही मिनट हुए थे। उनको लग रहा था कि 2 घंटे बीत चुके हैं। ये सोच ही रहे थे कि डॉक्टर के गेट पे नॉक हुआ। नॉकिंग के साथ बाहर प्रिंसिपल की आवाज़ आई कि सर वार्डन का फ़ोन आया था, जल्दी चलिए, वो लड़की फिर से जो है खिड़की पे बैठी हुई है और कुछ बोल रही है। ये दोनों तुरंत भाग करके हॉस्टल में जाते हैं, लड़की के रूम पे जाके देखते हैं तो लड़की बिल्कुल उसी तरीके से बैठी हुई थी जैसे कि डॉक्टर सुरजीत के सपने में वो उनकी खिड़की पे बैठी हुई थी। अब डॉक्टर सुरजीत ने उससे बात करने की कोशिश करी और बात करने के लिए सबसे पहला स्टेटमेंट या सवाल उनका ये था कि बेटा आराम से नीचे आओ, नीचे आकर के बात करो और मुझे बताओ कि हुआ क्या है। और इस पे उस लड़की ने बिना डॉक्टर की तरफ देखे हुए बोला कि अभी थोड़ी देर पहले तेरे सपने में आकर के मैंने तुझे सब बताया, तू फिर भी चाहता है कि मैं उसे दोबारा से बताऊं? बस ये सुनकर के डॉक्टर सुरजीत पूरे ब्लैंक हो चुके थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि मेरे सपने की जो बात है वो इस लड़की को कैसे पता पड़ी, क्योंकि ये तो फॉर श्योर था कि ये सपना था, हकीकत नहीं थी। तो फिर इस लड़की को यहाँ बैठे हुए कैसे पता पड़ रहा है कि मेरे सपने में यही आकर के मेरे से क्या बोल के गई है। और थोड़ी देर में ये लड़की खिड़की से उठी और अपने बिस्तर पे आके सो गई। डॉक्टर सुरजीत ने तुरंत प्रिंसिपल को बोला कि इसके पेरेंट्स को फ़ोन करके बताओ कि शी नीड्स मेडिकल अटेंशन एंड आई विल टेक केयर ऑफ दिस केस। 2 दिन के बाद लड़की के पेरेंट्स जो हैं लड़की के हॉस्टल पहुँचे, लेकिन उन्होंने डॉक्टर सुरजीत से मिलने के लिए साफ साफ मना कर दिया। डॉक्टर सुरजीत ने बहुत कोशिश करी बिकॉज ही वॉज रियली सीरियस अबाउट दिस केस, ही वांटेड टू टेक केयर ऑफ दिस केस, लेकिन माँ बाप ने बोला कि हमें किसी डॉक्टर, किसी मानसिक चिकित्सक से नहीं मिलना है। उस रात भी ये डॉक्टर सुरजीत प्रिंसिपल के ही रूम में रुक गए, क्योंकि वो अभी भी कन्विंस करना चाहते थे लड़की के पेरेंट्स को। और लड़की के पेरेंट्स जो है वो हॉस्टल के विजिटर्स रूम में रुक गए। उस रात भी सेम वही हुआ जो पिछली रात हुआ था। ये लड़की फिर से उठी और अपनी खिड़की पे जाकर के बैठ गई, रोने लग गई और कुछ बोल रही थी। वार्डन ने सबको उठाया। अब इस बार लड़की के पेरेंट्स भी देख रहे थे। डॉक्टर सुरजीत ने लीड ली, फिर से लड़की से बात करने की कोशिश करी कि बेटा बात सुनो। इस बार हद हो गई। लड़की ने डॉक्टर सुरजीत को बोला कि जाके पहले अपनी बेटी की चिंता कर। यही नहीं, उसने डॉक्टर सुरजीत की बेटी का नाम भी लिया। ना ये बहुत ही इम्पॉसिबल सा था कि उनकी बेटी का नाम तो किसी को पता ही नहीं था। सो सारी स्टोरीज तो क्रिएट की जा सकती हैं, लेकिन बेटी का नाम और भी बहुत सारी चीज़ें उसने ऐसी बोली डॉक्टर सुरजीत को जो केवल डॉक्टर सुरजीत और उसकी फैमिली को पता हो सकती थी। उस लड़की को ये सब पता होना इम्पॉसिबल था। अब जब उसकी माँ ने उस लड़की से बात करने की कोशिश करी तो उस लड़की ने खिड़की से बैठे बैठे अपनी माँ को क्या बोला। उस लड़की ने बोला कि तू तो मुझे जानती है ना,
मुझे आखिरी बार उठाने वाली भी तू ही तो थी। इस लड़की ने मेरी बेटी को मार दिया, मुझसे दूर कर दिया। इसे तो मैं लेकर के जाऊंगी। ये सुनते ही माँ रोई तो रोई, बेहोश हो गई अपनी जगह पे। ये देख करके डॉक्टर सुरजीत को लगा कि शायद माँ को काफ़ी चीज़ें पता है कि ये चल क्या रहा है। और थोड़ी देर में हमेशा की तरह ये लड़की वापस अपने बिस्तर पे आई और आकर के सो गई। अब लड़की के माँ बाप ने प्रिंसिपल और डॉक्टर से कुछ भी कहने या सुनने से इनकार कर दिया साफ साफ। लेकिन डॉक्टर सुरजीत भी पीछे पड़ गए और उनकी रिक्वेस्ट को देखते हुए लड़की के फादर ने उन्हें अपना एड्रेस दिया और बोला कि आप यहाँ पर आ जाइए, जितना हो सकेगा हम आपको बताएंगे। डॉक्टर सुरजीत कहाँ डिले करने वाले थे। डॉक्टर सुरजीत अगले दिन ये पेरेंट्स के साथ ही उनके घर चले गए और वहाँ जाके अगले 4 दिनों में डॉक्टर सुरजीत ने जो देखा और जो भी उनके साथ हुआ उसका एक्सप्लेनेशन ना डॉक्टर सुरजीत के पास था, ना उनकी किसी किताब में। घर पहुँचते से ही लड़की की माँ ने डॉक्टर सुरजीत को बताया कि उस रात जो उनसे बात कर रही थी वो उनकी लड़की नहीं, बल्कि इसकी माँ की एक पुरानी दोस्त है जो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने बताया डॉक्टर सुरजीत को कि उस महिला की भी एक छोटी सी बच्ची थी जो कि सेम एज ग्रुप की थी इनकी बच्ची की। लोग साथ में रहते थे। एक दिन कमरे के अंदर खेलते हुए खिड़की पे बैठे बैठे उस लड़की का पाँव फिसला, उसे धक्का लगा और वो नीचे गिरी, काफ़ी चोट लगी। जब तक एम्बुलेंस से उसको हॉस्पिटल ले जाते उसकी डेथ हो चुकी थी। उसकी मृत्यु के बाद उसकी माँ काफ़ी अकेली और बीमार रहने लगी, तो इन्होंने उसको अपने ही घर में रख लिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो औरत इनकी बेटी को ब्लेम करने लगी कि उस दिन खिड़की से तूने मेरी बेटी को धक्का दिया था और उसकी मौत की जिम्मेदार भी तू ही है। ये चीज़ें डेली होने लगी थी इनके घर में, इसलिए इनके घर वालों ने डिसाइड किया और उस औरत को बोला कि अब आप यहाँ पे मत रहो, आप अपना इंतज़ाम कहीं और कर लो। औरत भी गुस्से में बोली कि ठीक है मैं चले जाऊँगी। लेकिन अगले 2-3 दिनों के अंदर ही गम में, टेंशन में, ट्रॉमा में किसी भी कारण से उस औरत की भी मृत्यु वहीं हो गई। अब इस कहानी को डॉक्टर सुरजीत सुन तो बड़े ध्यान से रहे थे, मगर उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहानी पूरी सुनी और उसके बाद लड़की के पेरेंट्स को बोला कि देखिए आपकी लड़की को एक मानसिक बीमारी है और मैं इसका इलाज करना चाहता हूँ। इतना बोला ही था कि लड़की के फादर ने बोला कि सुनिए, इसे कोई मानसिक बीमारी नहीं है, ये एक आत्मा का प्रकोप है और इसे अब हमारे महंत जी ठीक करेंगे। आप अगर रहना चाहते हैं तो रहिए, नहीं तो आप अपने शहर वापस जा सकते हैं। डॉक्टर ने कहा कि यार जब इतना दूर आया हूँ तो मैं एक बार महंत जी से मिल के जाऊँगा, शायद कुछ और समझ में आए। अब अगले दिन महंत जी आए, पूरे परिवार की कुंडली देखी और कुंडली देखने के बाद 2 दिन के बाद एक पूजा या तांत्रिक क्रिया की उन्होंने डेट निकाल के दी और एक समय निकाल के दिया। और घर वालों ने भी इन पूजा या तांत्रिक क्रियाओं की तैयारी करना शुरू कर दिया। डॉक्टर सुरजीत अभी भी उनको समझा रहे थे कि इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं होने वाला है। शी नीड्स मेडिकल अटेंशन। ये तांत्रिक क्रियाओं पूजा में कुछ नहीं रखा हुआ है, उसे एक मेंटल प्रॉब्लम है। मगर उनकी बात किसी ने भी नहीं सुनी। अच्छा, जाने से पहले ये महंत जी पूरे घर में एक डोरा बांध करके गए, एक तरीके से घेरा बना करके गए और लड़की को एक काला डोरा भी बांध के गए कि अगले 2 दिन तक इसके साथ में कुछ ना हो। अभी डॉक्टर सुरजीत को ये भी समझ में नहीं आया कि सच में महंत जी के आने तक अगले 2 दिन यानी कि 2 रातों में इस लड़की को ऐसा कोई दौरा नहीं पड़ा। वो चैन से सोती थी, आराम से उठती थी और बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव कर रही थी पूरे घर में। अब आता है वो दिन जिस दिन पूजा होने वाली है। महंत जी आए और समय देख करके डॉक्टर सुरजीत फट से महंत जी के पास गए और बोले कि महंत जी मेरा उद्देश्य आपका अनादर करना नहीं है, लेकिन जस्ट इन केस इस लड़की को किसी मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ जाए तो हमको पास के हॉस्पिटल में किसी को इन्फॉर्म करके रखना चाहिए। एटलीस्ट एक एम्बुलेंस को स्टैंड बाय पर रख देना चाहिए। महंत जी ने कुछ नहीं बोला,
एक प्यारी सी स्माइल दी और अपना काम करना शुरू किया। दिन के उजाले में ये पूजा शुरू होती है और देखते ही देखते ये लड़की वापस से अपने उसी उग्र रूप में आती है और इस बार काफ़ी अलग अलग आवाज़ों में बात करना शुरू करती है। और महंत जी भी अब इससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये लड़की बीच में ही अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर रही है। ये अपने आप को नोचती है, चीज़ें उठा के अपने सर पे मारती है। तो ये देख करके डॉक्टर सुरजीत घबराते हैं, भागते हुए जाते हैं उसके बाद। फिर एक डॉक्टर यही करेगा कभी भी, वो उस बच्ची को पकड़ लेते हैं कि वो अपने आप को चोट ना लगाए। और यहाँ से महंत जी बिना कुछ सोचे समझे अपने मंत्र पढ़े जा रहे हैं। और ये बहुत क्लियरली दिख रहा है कि महंत जी जैसे जैसे मंत्रों के उच्चारण कर रहे हैं, जैसे जैसे उनकी आवाज़ बढ़ रही है, वैसे वैसे इस लड़की को भी तकलीफ होते जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जो अंदर है, जो आत्मा है, जो भी कुछ है, भूत है, प्रेत है, वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है, वो तड़प रहा है अंदर से। अब जब डॉक्टर सुरजीत इसको पकड़ते हैं तो ये लड़की फिर वही करती है, डॉक्टर सुरजीत की फैमिली के बारे में बोलना शुरू कर देती है। लेकिन इस बार डॉक्टर सुरजीत उसको बिल्कुल अनसुना कर देते हैं और पकड़ के रखते हैं, क्योंकि उनका अभी यह है कि ये लड़की अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले। उनके हिसाब से अभी भी ये सब जो है नौटंकी चल रही है कि मंत्र पढ़ना, पूजा पाठ, तंत्र विद्या, इससे कुछ होना जाना है नहीं। वो सिर्फ ये करना चाहते हैं कि ये लड़की को आखिरी तक कोई नुकसान ना हो। अब मंत्रों के बीच में महंत जी इस बच्ची को बोलते हैं, यानी कि बच्ची के अंदर जो आत्मा है उसको बोलते हैं कि देखो ऐसा है कि ये बच्ची तो निर्दोष है, तो इसे तो हम नहीं ले जाने देंगे। हाँ, तुम्हारी शांति के लिए हम क्या करें वो हमको बताओ। बीच में उस लड़की की माँ रोते हुए उस आत्मा को बोलती है कि जो करना है मेरे साथ करो, मेरी बच्ची तो छोटी है और उस वक्त भी छोटी थी, दोनों दोस्त थे, क्यों एक छोटी बच्ची दूसरी बच्ची को खिड़की धक्का देकर के जान से मार देगी। तब तक महंत जी अपने ये पूरे मंत्र पूरे कर चुके होते हैं और अपने हाथ में अपने कलश से जल लेकर के लड़की के मुंह पर और उसके शरीर पर फेंकते हैं। फिर वो थोड़ी सी राख या बबूत लेकर के लड़की के माथे पर टच करते हैं और देखते ही देखते लड़की नीचे गिरती है और नीचे गिरने के बाद लगभग नॉर्मल हो जाती है। डॉक्टर सुरजीत के अभी भी समझ में नहीं आया था कि हुआ क्या है। तो डॉक्टर सुरजीत वहाँ पे एक और दिन रुकने का फैसला करते हैं और इस बार वो कहते हैं कि मुझे महंत जी से पर्सनली मिलना है। तो वो महंत जी के पास मिलने के लिए जाते हैं। तो महंत जी डॉक्टर सुरजीत को बताते हैं कि इस औरत की मौत काफ़ी तकलीफ़ में हुई थी और उसका अंतिम संस्कार भी सही से नहीं किया गया। और क्योंकि वो एक सदमे में थी कि उसकी बच्ची की मृत्यु हो गई थी और आखिरी में उसके मन में एक ही बात थी कि इस बच्ची ने मेरी बच्ची को मारा है, तो भटकती हुई आत्मा क्या करती, इस बच्ची के पीछे लग गई। मैंने पूरी पूजा के दौरान कोई तांत्रिक क्रिया या कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ उसके आत्मा की शांति की पूजा करी। और जैसे ही वो आत्मा की शांति की पूजा पूरी हो गई, इस आत्मा ने इस बच्ची के शरीर को छोड़ दिया। अब डॉक्टर सुरजीत ने ये सारी चीज़ें होती हुई अपनी आंखों से देखी थी, जिसे वो झुठला तो बिल्कुल नहीं सकते थे। उस घर को छोड़ने से पहले या वहाँ से जाने से पहले डॉक्टर सुरजीत ने लड़की के पेरेंट्स को एक लेटर लिखा और उस लेटर में लिखा कि आज तक मैं ऐसी बातों पे बिलीव नहीं करता था, मगर आज ऐसा लगा कि हमारे आसपास कई ऐसी चीज़ें और कई ऐसी बातें हैं जिन्हें हम देख या सुन नहीं सकते, मगर वो हमारे आसपास होती हैं। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी थी डॉक्टर सुरजीत की तरफ से, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते थे कि प्रैक्टिकल लाइफ से उठ करके प्रैक्टिकल लाइफ के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद हमें दिखाई ना दें या सुनाई ना दें, लेकिन तब भी वो हमारे आसपास ज़रूर रहती हैं। इस कहानी के अंत में एक सवाल है मेरा, क्या सच में शांति ना मिलने के कारण आत्माएं भटकती रहती हैं? क्या डॉक्टर सुरजीत अब किसी भी केस को सिर्फ मेंटल हेल्थ की तरह देखेंगे या उससे कुछ ज़्यादा? आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अपने कलीग्स, दोस्त, फैमिली से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।